नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आज हम आ पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के धौलाकुआं कृषि विज्ञान केंद्र में। यहाँ पर हम जानेंगे, मिलेंगे कुछ ऐसे डॉक्टर से जो फसलों के रोगों को लेकर आपको ज्ञान देंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से अपनी फसलों को रोगों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पशुपालन विभाग को लेकर भी बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हम मुलाकात करते हैं डॉक्टर शिवाली धीमान से, जो कि यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पादप रोग विशेषज्ञ हैं और पौधों से जुड़े रोगों की जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो नमस्कार शिवाली जी, आपका स्वागत है फसल क्रांति में। और आज हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या जानकारी देने वाली हैं और किन रोगों के बारे में उनको जानकारी देंगी, आप बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली धीमान, पादप रोग विशेषज्ञ, KVK सिरमौर धौलाकुआं से। पहले तो मैं आपको अपने यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ पे हमारे फार्म पे जो गतिविधियाँ होती हैं जिससे हम फार्मर्स को जो है वो बेनिफिट करते हैं, यहाँ पे जो ऑनगोइंग हमारे एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, रिसर्च चलती है जिससे हम अपने फार्मर्स को जो है वो लाभान्वित करते हैं, उसके बारे में ज़रा सा थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जी हमारे ऐसे हमारे KVK में हमारा यहाँ पे फार्म पे जनरली ऐसा होता है कि जो भी हमारी नई किस्में आती हैं ना, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने फार्म पे जो है ना उनके डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स में उनको लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स उन पे करते हैं। हम उन पे सबसे पहले ये देखते हैं कि वो पहले यहाँ की कंडीशंस पे, यहाँ की लोकेलिटी, यहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग भी इनका कैसा रिजल्ट रह रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनको हम यहाँ पे कुछ सालों के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसकी मतलब कुछ सालों की रिपोर्ट के बाद, असेसमेंट के बाद जो है फिर फार्मर फील्ड पे जो उनको जो है एक्सपेरिमेंट के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उनको हम जो है वो सीड्स वगैरह देते हैं, बाकी चीज़ें उनको वहाँ पे बताते हैं। और कुछ भी जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे जैसे कुछ भी केमिकल्स आते हैं, कोई भी डिजीज़ आती हैं, उनके जो लिए जो भी कोई केमिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स में ना, जैसे अभी के सीज़न में मेज लग रखा है, मेज है, पैडी है, बाकी हमारी माश लगी है, अभी वेजिटेबल्स वाले में वेजिटेबल्स भी हैं। तो जो नए हमारे केमिकल्स आते हैं उसके लिए जो है हमारी अलग अलग जो हमारी डोजेज होती हैं, अलग अलग हमारे क्राइटेरिया होते हैं, उसके बेसिस पे हम सबसे पहले जो है वो टेस्टिंग करते हैं। और ये प्रोटोकॉल ना कुछ टाइम तक चलता है। उसके आउटकम के बाद जो है ना हम ये फार्म और फील्ड पे ना उनके लिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि साथ ही साथ आजकल जो है वो जैविक क्रांति की तरफ या जैविक खेती की तरफ लोगों का काफ़ी रुझान, तो इसके लिए भी ना हमारे अलग अलग से एक्सपेरिमेंट्स रखते हैं जिसमें हम नेचुरल फार्मिंग के लिए जो हमारे डिफरेंट जो हमारी उनकी पेस्ट मतलब इंसिडेंट केमिकल्स जो को छोड़ के जो हमारे उनके पैथोजेंस की मैनेजमेंट के लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो हमारे वो अस्त्र बनते हैं, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसी चीज़ें, जो और भी चीज़ें हम कुछ अपनी तरफ से इन्वेंशंस करते हैं कि जिनके जो हम रिजल्ट्स देखते हैं कि बाद में अगर ये चीज़ें अच्छी निकल रही तो हम फार्मर्स को जो है लोगों को जो एडवाइजरी के थ्रू या फिर जो भी है विजिट के थ्रू, कैंप्स के थ्रू जो है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आप क्रॉप एक एज ए एक्सपेरिमेंट उगाते हैं उसमें आप नेचुरल ऑर्गेनिक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो नेचुरल फार्मिंग में यूज़ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसी चीज़ें और खुद भी कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट से हम चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं या देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जिससे हमें कुछ और भी अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि अब लोगों का जो इस तरफ को जो रुझान जो वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है विद टाइम के साथ ही साथ जैसे आप अब देखेंगे हमारी जो है मौसम इकाई के बारे में यूनिट है ये जो है, इससे क्या करते हैं हमारे यहाँ के जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जो भी जितने ब्लॉक्स हैं ना, इनके एरिया के लोगों के लिए ना हम वेदर एडवाइजरी जो है वो जारी करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम सप्ताह में इसमें 2 बार जो एडवाइजरी देते हैं। तो इसमें हम उस समय में होने वाले तापमान के बारे में, मौसम के बारे में कि कितने दिन तक कब वर्षा आएगी, कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जिससे कि किसानों भाइयों को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है कि उनको पता चल जाता है कि अभी कुछ टाइम में ये बारिश आने वाली है तो हम ये एक्टिविटी, ये गतिविधियाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सब चीज़ों के बारे में बताते बताते हम ये भी साथ में बताते हैं कि इस टाइम पे, इस सीज़न में कौन सी बीमारियाँ आने वाली हैं, है ना, मौसम के बारे में जानकारी के साथ। उस मौसम में आपकी है। हाँ जी, तो मैम बताइए इसके बारे में। बिल्कुल जी, इससे ना हमारे जो है क्या बोलते हैं, इससे हमारी सारी जो है वो टेम्परेचर का, रेनफॉल का, सब चीज़ों का, ह्यूमिडिटी का, सबका जो है रिकॉर्ड रहता है। उसके बेसिस पे जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इतने से इतने टाइम तक यहाँ पे बारिश रहेगी, इतने इतने टाइम तक ये मौसम रहेगा, जिससे कि किसान भाई अपनी जो गतिविधियाँ हैं, कृषि कार्य जो उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें हम जो है हफ्ते में 2 बार एडवाइजरी डालते हैं जिसमें हम ये सब चीज़ें बताते हैं। साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपके इस मौसम को, इस तापमान को देखते हुए ये बीमारियाँ आने की संभावना, ये कीटों के आने की संभावना है, तो आप उनको हम पहले ही उनको वार्न कर देते हैं इस चीज़ों के रिगार्डिंग के आप ये नहीं ये स्प्रे करिए, या फिर उनको मैनेजमेंट के बारे में बता देते हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, आप ये सावधानियाँ ले लीजिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस इक्विपमेंट के माध्यम से आप इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि इस फसल में ये रोग आ सकता है। हाँ जी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बीमारियाँ जो होती हैं ये भी एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में होती हैं, इनके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इनको पहले ही असेस कर लेते हैं कि अगर हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, रेनफॉल ज़्यादा रहेगी, तो हमारी ब्लाइट आने की संभावना है, हमारे ये कीड़ों के आने की संभावना है। तो इसके माध्यम से जो है हम चीज़ें जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। तो मैम अभी कुछ क्रॉप के रोगों के बारे में जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं फसल क्रांति के माध्यम से, तो क्या अब भविष्य में ऐसा कोई रोग है जो इस फसल को अटैक कर सकता है? जी मैम, बिल्कुल। अभी जैसे ये हमने कि अपने डेमोन्स्ट्रेशन पे तो बिल्कुल मतलब उस तरीके से चीज़ें प्लान करके लगाई हैं कि जिससे कि हमारे लोगों के खेतों में, अब देखोगे डिफरेंस देखोगे तो आपको साफ नजर आएगा कि लोगों के खेतों का अटैक जो है वो बहुत आ रखा है, जो कि सुंडी होती है, जिससे जो है वो मतलब वो जो है अभी स्टार्टिंग से उस पर इतना असर दिख कर रही है कि पत्ते पूरे उसमें जो उन्होंने खा लिए हैं। पर हम अब हमारे फार्म की जो क्रॉप उसको देखोगे तो ये जो है बिल्कुल आपको स्वस्थ दिखाई देगी। तो ऐसा है कि हम वही मैं बता रही हूँ कि वेदर एडवाइजरी के थ्रू हम ये जब चीज़ें जो है असेस करके उनको बता देते हैं कि ऐसी ये चीज़ें करते ऐसे हैं कि वो सुझावों को ज़्यादा वो ध्यान ना देके जो अपनी तरीके से गतिविधियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जितना उनको रिकमेंडेड बताया गया होता है उससे ज़्यादा वो लालच में आके कि ज़्यादा से ज़्यादा करने के चक्कर में वो जो थोड़ा नहीं कम ध्यान देते हैं। जब तो डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को बताइए तो उस उनके मक्की के में और इस मक्की की फसल में क्या अंतर है? क्या इस पर फॉल आर्मी वर्म का अटैक नहीं होगा? जी देखिए, आप अभी देख ही रहे हैं, इसमें जो है हमने शुरुआती ही टाइम पे जो है इसकी मैनेजमेंट के लिए जो हमारी प्रैक्टिस थी वो हमने उपयोग में लाई थी। इस वजह से जो आप हमारी फसल देखिए इसमें बहुत कम अटैक है, फसल साथ ही साथ जो है काफ़ी ऊंची और ठीक चल रही है, मतलब स्वस्थ दिखाई दे रही है। जबकि फार्मर फील्ड पे जो है लोगों के मतलब कंडीशन आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका अटैक आया हुआ है। जी, तो मैम इसमें अंतर क्या है, मतलब क्या कारण है इसका, जो किसानों को क्या भूल हुई है जो किसान इस अपनी फसल को बचाव नहीं कर पाए? जी, इसके लिए ऐसा है कि जैसे हमारी एक साइकिल होती है, वैसे ऐसे जो इस पे कीड़ा जो भी फॉल आर्मी वो अटैक करता है उसके लिए जो है पहले से ही प्रबंधन करना पड़ता है। और इसके लिए जैसे ऐसे ही कि जैसे हमारे ये जो भी कीट होते हैं ना, इनकी जो अवस्थाएं होती हैं जो कि मिट्टी में रह जाती हैं, इसके लिए जैसे हमारा जब सीज़न आता है ना उसमें पहले से गहरी जुताई से इनके अवशेषों को नष्ट करने के लिए और बाकी जो कुछ उपचार जो पहले करने पड़ते हैं। तो हमारे फार्मर्स जनरली जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना उस टाइम पे हाँ, तब जब ये चीज़ें बीमारी को ले लीजिए, कोई भी चीज़ होगी जब उस पर हावी हो जाएगी ना, वो तब जाके दौड़ते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ना कि जब उनको पहले थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, टाइम से टाइम पहले चीज़ें पूछनी चाहिए कि कैसे प्रबंधन। आपका इशारा इस तरफ है कि और मतलब इलाज से बेहतर है बचाव। बताइए, अब स्थिति ये है कि कुछ किसानों की फसलों पर फॉल आर्मी वर्म ने अटैक कर दिया है, तो उसका इलाज क्या है? देखिए, इसके लिए भी पहले ही जैसे हमारे ग्रुप में तो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज मित्तल ने जैसे एडवाइजरी जारी की थी कि हमारे ना बहुत प्रकार के जैविक तरीके से भी कुछ घोल बनते हैं, अग्निअस्त्र ब्रह्मास्त्र ना, जिनके हम रिपीटेड स्प्रे मतलब उनके जैसे वीकली 2-3 बार स्प्रे करने से जो है वो इस चीज़ के अटैक को हम तभी रोक सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर ये अटैक आपका कम नहीं होता है, अगर इसका इंसिडेंस 5-1% से ज़्यादा 10% से बढ़ता है, तो इसके लिए फिर कुछ एक इंसेक्टिसाइड्स हैं जिसकी स्प्रे हम करते हैं, उससे इसको उस लेवल पे मैनेज किया जा सकता है। पर इसके लिए पहले लोगों को अपने खेतों में अपने पौधों और फसल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और स्थिति का पता होना चाहिए कि कौन सी स्थिति पे है और अभी क्या करना चाहिए। बताइए। हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ पे ये जो हमारा फार्म है ना 2 इकाइयों में बंटा है। जैसे एक तरफ को जो है हमारा जो है वो नेचुरल फार्मिंग का चल रहा है ना, इसमें हमने क्या किया है कि देखिए हम स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे भिंडी लगाई है, क्या बोलते हैं इसमें हमने पालम कोमल जो है भिंडी वैरायटी जो वो लगाई है। आगे जाके हमने जो इसमें जो है सोयाबीन की हिम सोया की अलग अलग जो है किस्मों की सोइंग की हुई है। उसके आगे जो है हमने यहाँ पे जो कि लोग बहुत ही कम उगाते हैं जिनको हम मिलेट्स बोलते हैं, जिनकी लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे मंडुआ, कंगनी, झिंगोरा, ये चीज़ें जो है ना लोग जो है पहले के टाइम पे ये चीज़ें बहुत होती थी मिलेट्स ना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें काफ़ी वो होती है, इनकी लैंड में मतलब बाकी चीज़ों की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी कम होती है, इसमें बाकी एक्टिविटीज़ भी कम होती हैं और साथ ही ये हमारे लिए बहुत ही प्रोटीनेशियस और बहुत ही हमारे लिए एनर्जेटिक, मतलब इनका अगर हम अपनी डाइट में इनको यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। पर विद द टाइम जो लोगों का इसकी तरफ को जो ध्यान वो है वो कम होता गया है। तो हमने अपने फार्म पे जो है वो ये सब चीज़ें जो मिलेट्स की जो 3 अलग अलग तरह की हैं, मंडुआ, कंगनी, झिंगोरा जो है वो भी ये चीज़ें जो हमने लगाई हुई हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो हमने अपने खेतों में आगे जो है वो मक्की की फसल में जो है वो माश की इंटरक्रॉपिंग की हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी हमारी कोई फसलें अगर लगातार किसी एक खेत में लगे या कोई भी चीज़ हम लगातार लगाते हैं तो वो नेचुरली बात है कि हमारे उस मिट्टी में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कि जो कि पौधा जो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उनमें से ले लेता है। तो हमें कुछ ऐसी फसलें भी साथ में लगानी चाहिए कि जो कि नेचुरली उन तरीकों को
जो कि पौधा ले रहा है खुद मतलब अपने आप जो उनकी जड़ों में मिट्टी में वो चीज़ें जो है वो ऐड करे, ताकि हमें बाहर से वैसी चीज़ों को ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए जो हम इंटरक्रॉपिंग का मतलब ऐसे हमारी फसलों के साथ हम लेग्यूमिनस क्रॉप, जिनसे कि हमारी जो नाइट्रोजन जो नत्रजन की जो कमी होती है वो अपने आप जो है वो मौसम अपने वातावरण से वैसी चीज़ों को लेके जो पौधे जो हैं वो उनकी जड़ों में डालते हैं, जो कि मिट्टी में इसकी गुणवत्ता शक्ति को जो है वो बनाए रखते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो दलहन है, जो दलहन की अगर खेती करते हैं किसान, तो उससे वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसीलिए हम फसल चक्र की भी बात करते हैं कि अगर एक सीज़न में हमने ये फसल ली तो दूसरे सीज़न में हम ऐसी फसलें लगाएं जिससे कि जो मिट्टी में हमारी चीज़ों की कमी हुई है उससे वो चीज़ें पूरी हो जाएं। इसीलिए पर लगातार किसान भाई क्या करते हैं कि अपने मतलब एक ही फसल चक्र को ना अपनाते जब तक कि कोई दिक्कत ना आ जाए, वैसा कुछ ना आ जाए, एक ही चीज़ पे लगातार वो मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं, जैसे एक ही पे काम करते रहते हैं, तो वो कमी होती जाती है हमारी फसलों में। तो हमने जो है अपनी इसमें जो है वो मेज के साथ माश की इंटरक्रॉपिंग की है। साथ ही साथ हमने सामने वाले दूसरी इकाई में जो है वो मक्के में जो हमने अदरक के साथ मक्के की इंटरक्रॉपिंग की हुई है। उसके आगे फिर हमने जो है वो चुलाई की 2 किस्में लगाई हुई हैं। इस तरीके से हमने अपने फार्म पे जो अलग अलग चीज़ों के बारे में डेमोन्स्ट्रेशंस के एक्सपेरिमेंट जो हमने लगाए हुए हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसानों को इंटरक्रॉपिंग के जरिए फसल उगाना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और उनको ज़्यादा लंबे समय तक केमिकल युक्त खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ऐसा भी है कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो मान लीजिए किसी एक फसल में कोई एक बीमारी आती है, तो अगर ऐसा कुछ आपदा आती है तो अगर हमने कोई दूसरी फसल लगाई होगी तो फार्मर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। नहीं, उससे होगा ये कि अगर दूसरी फसल में, क्योंकि हमने अलग अलग लगाई होती हैं, बीमारियां सेम नहीं होती हैं, उनके भी अपने अलग अलग होस्ट होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी मक्का वाली फसल में कोई बीमारी आ गई है, उसमें हमें मक्का में हमें किसान को फ़ायदा नहीं हुआ, पैदावार नहीं मिल पाई है, तो हमने जो उसके साथ इंटरक्रॉपिंग लगाई होगी, किसान भाई को उसको नुकसान ना होते हुए उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, उससे कुछ ना कुछ आमदनी होगी। मतलब वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मतलब इंटरक्रॉपिंग से एक तो फसलों का बचाव भी होता है और दूसरा जो अगर किसी फसल में आपको कोई बीमारी लग गई है तो वो दूसरी फसल उससे बची रहेगी, दूसरी फसल से आमदनी उसको आती रहेगी, क्योंकि उसमें से एक ख़राब होगी तो कम से कम दूसरे से कुछ ना रिटर्न जो है उसको ज़रूर मिलेगा। इससे भी वो अपना उस नुकसान से बच सकते हैं, ऐसी चीज़ें वो कर सकते हैं। जी, धन्यवाद शिवानी जी, आपने ये इंटरक्रॉपिंग की एक इम्पोर्टेंट जानकारी हमें प्रोवाइड की और हमारे किसान भाइयों को इस जानकारी से काफ़ी लाभ होगा, यही मेरी उम्मीद है। और आपका फसल क्रांति में बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।